पूरे मुल्क में मुनाफरत फैलाने का काम, स्टेशनों के नाम ये बदलेंगे, जगहों के नाम ये बदलेंगे, खुदाई करवाने की ये बात कर रहे हैं। तो कल को मालूम है कि साहब आपका नाम अनीस अहमद खान क्यों है और आपका नाम ZK फैज़ान क्यों है। जहाँ जहाँ इनकी सरकारें नहीं हैं बीजेपी की, आप देखिए कि वहाँ ज़्यादा हो रहा है। दोस्तों आदाब है, मैं अनीस अहमद खान हिंद वॉइस से आपसे मुखातिब हूँ। मेरे साथ ZK फैज़ान साहब, बहुत बहुत स्वागत है खान साहब आपका। शुक्रिया आपका। ये जो एक नई चीज़ शुरू हो गई है कि हर जगह का वीडियोग्राफी होगी जी, हर जगह का सर्वे होगा। अब ज्ञानवापी मस्जिद का चल ही रहा था, अब उन्होंने कहा कि मथुरा की ईदगाह का भी होगा। इस तरीके से कई उसका सर्वे कर रहे हैं कि वीडियोग्राफी होगी, यानी एक नया झगड़ा और पैदा करने की। नहीं, मथुरा और ज्ञानवापी नहीं, ज्ञानवापी में तो सर्वे का आर्डर हो गया है और वो कमीशन गया वो मैटर पेंड चल रहा है, वो तो आपके सामने है। और मथुरा के इससे पहले केस वेस चल ही रहा था। अब उन्होंने ये कहा है बहुत सारी, जो चाहता है, मतलब एक फ्री स्टाइल है, जो चाहता है जो बोल रहा है, जो चाहता है जो कह रहा है। और सबसे बड़ी ख़ास बात जो बीच में है, बोलने से तो अलग मसला है, वो का तो बोलने का अलग मसला है। ये तो पहुंच करके अदालतों में घुस जा रहे हैं, हर बात के ऊपर अदालत जा रहे हैं। अभी आपने देखा होगा कि कल कुतुब मीनार के सामने यहाँ पर प्रदर्शन हुआ, यही भगवाधारी और अलग अलग तंजीमों के नाम आते हैं। तो मुझे तो नाम वाम याद रहते, मुझे ज़रूरत भी नहीं है नाम याद करने की, उसकी और के मतलब क्या है। लेकिन सबकी जड़ें वहीं, अरे भाई वो जड़ें तो वहीं हैं, जड़ें वहाँ से पहुँचती हैं बीजेपी की सरकार तक और उसकी सरपरस्ती तक, और वहाँ से पहुँचती है नागपुर तक, वो तो बिल्कुल क्लियर है। तो अब ये फलां हिंदू तंजीम, उसमें हिंदू जुड़ा रहेगा, फलां हिंदू तंजीम, फलां भगवा तंजीम, ये सब न रहता है। तो कल वह भगवाधारी तंजीमों ने वहाँ पर कुतुब मीनार के सामने मुजाहरा किया और कहा कि जाकर के हमको यहाँ पर पूजा पाठ करने की परमिशन मिलनी चाहिए और इसका नाम बदलना चाहिए। तो उधर कुछ चाहिए सताने को, हम समझते हैं आजमाने को, ये है इनका मामला। अब ये नाम बदलने का भी चक्कर पड़ रहा है, मतलब हर बहाने से। आप जरा देखिए, आप सब चीज़ों को ताजमहल तो मैं ये कह रहा था कि वो काशी मथुरा और खाली यहाँ की बात नहीं है, वो तो इनकी तंजीमों ने ये कहना शुरू कर दिया है कि जितने भी पुरानी मस्जिदें हैं, जितनी मसाजिद हैं, जो मुग़लों के ज़माने में नहीं बल्कि मुसलमानों के शासन काल में जो बनी है, उन सबका जो है वो सर्वे होना चाहिए। और वो कहते हैं खुदाई करके देखना चाहिए उसके नीचे क्या है, उसके ताखाने में क्या है और फलां क्या है ढेका। मेरा मतलब ये है कि उन्होंने पूरा का पूरा जो है एकदम प्याज के छिलके की तरह चाहते हैं कि सब उसको हो जाए। मतलब ये क्या है, क्या ये उनको मालूम है कि ये कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन उनको मुनाफरत फैलाना मकसद है। मैं बार बार ये कहता हूँ, वो फैला रहे हैं। सरकार की शह पे हो रहा है, लोग कहते हैं कि सरकार को रोकना चाहिए। मैंने कहा सरकार के क्या, उनकी शय पे हो रहा है भाई, बिना उनकी शय के सब काम नहीं हो सकता। अब कब वो कल जो है कुतुब मीनार पे गए हैं, वो मुजाहरा किया है, अब जाते वो तो गए, उनको अरेस्ट किया है, अरेस्ट करके ले भी गए हैं। लेकिन सवाल ही पैदा होता है, अरेस्ट करके थाने में हमें तो लगाएंगे, 2 नहीं 4 डंडे लगाएंगे, उनको जाकर एक समोसा और चाय खिलाते हैं, चाय पिलाते हैं। तो वो सब सरकार की शय पे हो रहा है। और कुतुब मीनार का नाम बदलो। अभी तो उन्होंने कह दिया है, दिल्ली की जो बीजेपी के जो लोग हैं, उन्होंने कहा कि साहब कैसा वो एक रोड का नाम बदला था, क्या कहते हैं, औरंगज़ेब का रोड बदल करके अब्दुल कलाम के नाम पे रख दिया, अब्दुल कलाम इनके साबिक सदर के नाम पर। अब पता ही चला कि वो कह रहे हैं कि सारे के सारे रोड, चाहे शाहजहाँ रोड हो, चाहे वो अकबर रोड हो, चाहे जितने रोड हैं, सबके सब नाम बदले जाए। नहीं, आप देखिए मोन्यूमेंट्स रोड्स के छोड़ दिए, ताजमहल के लिए ताजमहल के नाम बदलने की बात कर रहे हैं। और इस तरीके से गांव के नाम, अभी वो दिल्ली में कॉर्पोरेशन है ना उसके, और वहाँ को उन्होंने किया है कि 84 नहीं कितने 70-75 कितने गांव हैं, सबके नाम बदले जाए। मोहम्मदपुर का माधोपुर कहने लगे, वहाँ बोर्ड भी लगा दिया। तो वो तो कह रहे हैं जितने नाम इस तरह के हैं जहाँ जो मुस्लिम नेम हैं वो बदले जाएँ। तो इसी तरीके से क्या कहते हैं, यूपी में जैसे खासतौर पर उन्होंने नाम बदले, मगर यूपी क्या हर जगह पर नाम बदले गए। देखिए हबीबगंज स्टेशन था,
हबीबगंज स्टेशन था, उसका भी नाम नहीं, हबीबगंज स्टेशन पर तो वहाँ के जो नवाब थे, जो भी थे, उन्होंने उसकी ज़मीन दी थी और उन्हीं की ज़मीन पर वो स्टेशन बना था, एक्सटेंशन हुआ था, वो पूरी ज़मीन उनके, और इस शर्त पर दिया था कि नाम जो है उनका नाम उनके नाम पर हो। तो हबीबगंज का स्टेशन का नाम, हबीबगंज स्टेशन का नाम उनके नाम पर पड़ा था। लेकिन हुआ क्या, हुआ ये कि लोगों ने बड़ा वावेला किया तो कोई बात बनी नहीं। तो एक हमारे जानने वाले हैं मिस्टर सईद कुरैशी, वो वहाँ पर एडवोकेट हैं, उन्होंने वहाँ पर भोपाल में हाई कोर्ट में पिटीशन डाल दिया कि साहब ये गलत बदला गया है, इस तरह का मामला ठीक नहीं है। तो कोर्ट ने उल्टे कहा कि साहब ये चीफ प्रॉपर्टी के लिए आप आए हैं, आपके इससे क्या मतलब नाम बदला गया है, आपका इससे क्या लेना देना है, और जो है उनके ऊपर 10,000 रुपये की का पेनल्टी लगा दिया। अब और कहा कि विदिन 30 डेज जमा करना, उनको जमा करना पड़ गया, क्योंकि अगर हाई सुप्रीम कोर्ट आते तो 90 डेज़ के अंदर सुप्रीम कोर्ट आने का प्रोविजन है, तो उन्होंने कहा कि 30 डेज में, तो उन्होंने जमा कर दिया, उनको जमा करना पड़ा। तो कहने का मेरा मतलब है कि एक तरफ तो अदालत में जाएँ तो ये हो रहा है, एक तरफ अदालत में यहीं पर साकेत कोर्ट में गए तो कुतुब मीनार के ताल्लुक से उन्होंने सुनवाई के लिए, उसको मैं देख रहा था तो साकेत कोर्ट में वो दाखिल किया किसी ने सुनवाई और सुनवाई के लिए उसको। अरे ये सब मामलात जो हैं, पहले अदालतें क्या करती थी, उनके सामने मसला आता था तो उसको उठा के फेंक देती थी कि भाई ये सब हमारे उसका काम नहीं है, ये बेकार की इश्यूज़ हैं, मगर अब उसको एंटरटेन कर रही है। तो अब देखिए दोनों चीज़ें देख लीजिए, भोपाल हाई कोर्ट रिजेक्ट कर रहा है, फाइन इम्पोज कर रहा है, हबीबगंज स्टेशन के ताल्लुक जो पिटीशन दायर किया गया था यहाँ पर इसको लेकर के, कुतुब मीनार को लेकर के पिटीशन जा रहा है तो एंटरटेन कर रहे हैं। यही हाल जो है, मैं बार बार कहता हूँ कि इसे मथुरा की ईदगाह है या मान लीजिए बनारस में ज्ञानवापी मस्जिद है, इन तमाम के जो पटिशन्स हैं, इन पटिशन्स को जो है वहाँ के पटिशनर्स को खुद यहाँ सुप्रीम कोर्ट आना चाहिए कि आप अपने यहाँ इसको तलब कर लीजिए और अपने यहाँ इसको टैग कर दीजिए, ये नहीं तो उनको खुद आकर के यहाँ पटिशन डाल करके टैग कराना चाहिए। और पूरे यहाँ वहाँ पटिशन्स जब बिखरे तौर पर होंगे तो उससे फ़िज़ा ख़राब होगी, और फ़िज़ा ख़राब हो रही है, वही उनका मकसद भी है। तो पूरे मुल्क में मुनाफरत फैलाने का काम, स्टेशनों के नाम ये बदलेंगे, जगहों के नाम ये बदलेंगे, खुदाई करवाने की ये बात कर रहे हैं। तो कल को मालूम है कि साहब आपका नाम अनीस अहमद खान क्यों है और आपका नाम ZK फैज़ान क्यों है, आप इसका नाम जो है वो रखिए। मालूम अकीलुर रहमान आपका नाम है तो बुद्धिराम शर्मा रख दीजिए अपना नाम। मतलब कोई बात हुई, कोई हर जगह पर अपनी मुनाफरत फैलाने का काम ये कर रहे हैं। और ये कहाँ पर मुल्क को ले जाएंगे, कब तक इसका सिलसिला चलेगा, हर जगह घुसे हुए हैं इस तरह की बातें करने के लिए और फ़िज़ा को ख़राब कर रहे हैं। जहाँ फसाद फैलाने का काम कर रहे हैं, अभी जो तमाम फसादात तो फैले रामनवमी के मौके पर, अभी फिर कोई मौका आएगा फिर फसाद फैलाने का काम करेंगे। जहाँ पढ़िए, जिस स्टेट में पढ़ लीजिए, इस तरह मुनाफरत फैलाने का काम हो रहा है। अभी मैं देख रहा था कि मध्य प्रदेश जो है, मध्य प्रदेश में वो खरगोन में जो हुआ था, तो वहाँ बुलडोज़र वगैरह चले थे, तो उसके पटिशन यहाँ पेंडिंग है, वो पटिशन चल ही रहे थे। अब उन्होंने रिकवरी करने के लिए वहाँ पर नोटिस दे दिया और वहाँ रिकवरी करने जा रहे हैं। तो ये तमाम तमाशे इस तरह के हो रहे हैं। और जो अक्सर बात होती रहती है, तो ये मुनाफरत फैलाने का ही ये काम कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। अब आप देखिए कि इतनी बात हो रही है कि एक जाने सो कॉल्ड कोई साधु हैं, वो कह रहे कि ताजमहल के अंदर नहीं जाने दिया मुझे, तो हम बाहर बैठ के यज्ञ करेंगे। नहीं, वो बाहर, वो हाँ बाहर बैठ के करेंगे। अंदर जो शिवलिंग दबे हुए हैं वो सारे बाहर हाँ, वो 18-20 पता नहीं कितने कमरे हैं, वो कमरों की बात उसको खोले जाएं। उन्होंने कहा कि जमीन से निकल के शिवलिंग बाहर आ जाएंगे मेरे यज्ञ करते ही। ये सब चल रहा है, तो पूरे हिंदुस्तान में चल रहा है। नहीं, ये तो एक कैलकुलेटेड वे में, एक ऑर्गेनाइज्ड वे में सब काम हो रहा है, सरकार की सरपरस्ती पे हो रहा है। और आप देखिए जहाँ जहाँ इनकी सरकारें नहीं हैं बीजेपी की, आप देखिए कि वहाँ ज़्यादा हो रहा है, वहाँ ज़्यादा हो रहा है खुराफात करने का काम। और जहाँ सरकारें हैं उनकी सरपरस्ती में काम हो रहा है हालात को ख़राब करने का। जी यानी कमाल है। अभी मैं कल एक वीडियो देख रहा था, थाने में बीजेपी के मतलब एक MLA जो है वो बीजेपी का एक थानेदार को इतना पीट रहा है कि पूछिए मत। तो इस तरह की चीज़ें हैं, हो रहा है मुल्क में अंदर, बहुत बुरा हो रहा है। पता नहीं मुल्क इसको रुकना चाहिए। जिस तरीके से हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स के नाम बदलने की बात चल रही, ताजमहल को ताजो महल कहा कहने की बात चल रही, ताजो मंदिर कहने की बात चल रही, कुतुब मीनार को रुकना नहीं, नाम बदलने की बात चल रही है। देखिए मैं बताऊं अनीस साहब, चाहिए नहीं, रोकना ही होगा, नहीं रोकना होगा मैं जो है वो बिल्कुल रुकना चाहिए।
और इस तरीके से इनके बनने तो एनार्की फैल जाएगी और हमारी एनार्की बिल्कुल फैल जो जाएगी। मोन्यूमेंट हमारे विश्व विख्यात है उनकी भी गरिमा खत्म हो जाएगी। इसी के साथ हम आप से लेते हैं विदा। अगले अंक पे फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त।